फुरफुरी नगर में उस दिन सुबह कुछ अलग ही थी। सूरज चमक रहा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी और मोटू हमेशा की तरह बहुत भूखा था। वो अपना पेट पकड़कर इधर उधर घूम रहा था। तभी पतलू साइकिल पर बैठा अखबार पढ़ता हुआ आया। पतलू, आज मेरा पेट बहुत जोर से बोल रहा है, मोटू बोला। पतलू मुस्कुराया। मोटू, तुम्हारा पेट तो हर दिन बोलता है। चलो चाय वाले के पास चलते हैं। दोनों जैसे ही चाय वाले के ठेले के पास पहुंचे, अचानक आसमान में तेज चमक हुई। वूश! सारे लोग ऊपर देखने लगे। आसमान में एक विशाल रेस्टोरेंट उड़ता हुआ दिखाई दिया। उस पर बड़े चमकदार अक्षरों में लिखा था, स्काई टेस्टी, उड़ता रेस्टोरेंट। मोटू की आंखें चमक उठी। पतलू, उड़ता हुआ रेस्टोरेंट मतलब खाना भी उड़ता हुआ मिलेगा। पतलू थोड़ा घबरा गया। मोटू, ये सब सामान्य नहीं लग रहा। कुछ ही पलों में वो उड़ता रेस्टोरेंट फुरफुरी नगर के बीचों बीच आकर रुक गया। दरवाजा खुला और एक अजीब सा आदमी बाहर आया। उसने लंबा कोट पहना था, गोल चश्मा लगाया था और बड़ी बड़ी मूछें थीं। नमस्ते, उसने कहा। मैं हूं शेफ क्लाउडी। आज हमारे रेस्टोरेंट में सबके लिए मुफ्त खाना है। इतना सुनते ही मोटू सबसे पहले अंदर भागा। पतलू उसे रोकना चाहता था, लेकिन देर हो चुकी थी। रेस्टोरेंट के अंदर का नज़ारा बहुत ही अनोखा था। मेज़ें हवा में तैर रही थीं, प्लेटें खुद ब खुद चल रही थीं और खाना अपने आप परोसा जा रहा था। मोटू बिना रुके समोसे, कचौड़ी, नूडल्स, पिज्ज़ा और मिठाइयाँ खाने लगा। मोटू, थोड़ा संभल कर, पतलू बोला। कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन मोटू तो खाने में व्यस्त था। अचानक पूरा रेस्टोरेंट हिलने लगा। बीप बीप! शेफ क्लाउडी घबरा कर चिल्लाया, अरे नहीं, रेस्टोरेंट ओवरलोड हो गया। पतलू ने पूछा, ओवरलोड? इसका क्या मतलब? शेफ बोला, ये रेस्टोरेंट एंटी ग्रेविटी इंजन से उड़ता है। अगर बहुत ज्यादा वजन हो गया तो संतुलन बिगड़ जाता है। मोटू डरते हुए पूछा, मतलब हम और ऊपर उड़ने वाले हैं? और अगले ही पल रेस्टोरेंट तेजी से ऊपर उठने लगा। नीचे फुरफुरी नगर छोटा होता जा रहा था। लोग घबराकर हाथ हिला रहे थे। इंस्पेक्टर चिंघम जोर से बोले, मोटू, पतलू, वापस आओ। रेस्टोरेंट बादलों के बीच पहुंच गया। प्लेटें हवा में तैरने लगीं। मोटू ने खुशी से कहा, पतलू, ये तो सपना जैसा है। पतलू बोला, ये सपना नहीं, बहुत बड़ी मुसीबत है। शेफ क्लाउडी ने बताया, इंजन का कंट्रोल नीचे वाले कंट्रोल रूम में है, लेकिन वो लॉक हो गया है। पतलू सोच में पड़ गया। उसने चारों ओर देखा और फिर कहा, मोटू, अगर हमें नीचे उतरना है तो वजन कम करना होगा। मोटू चौंक गया। क्या मतलब, खाना बंद? रेस्टोरेंट और जोर से घूमने लगा। मोटू फिसलकर खिड़की के पास पहुंच गया। नीचे देखकर उसे बहुत डर लगा। डर के मारे उसने खाना छोड़ दिया। पतलू ने तुरंत सारे तैरते हुए टेबल एक जगह बांधे, प्लेटें इकट्ठी की और इंजन के पास जाकर एक आपातकालीन स्विच ढूंढ निकाला। मिल गया, कहकर उसने स्विच दबा दिया। रेस्टोरेंट धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। कुछ ही देर में वो सुरक्षित रूप से फुरफुरी नगर में वापस आ गया। सब लोग खुश हो गए, तालियां बजने लगीं। इंस्पेक्टर चिंघम ने मोटू से कहा, तुम्हारी भूख किसी दिन हमें चांद पर पहुंचा देगी। मोटू शर्माते हुए बोला, सर, थोड़ा ज्यादा खा लिया था। शेफ क्लाउडी ने सबसे माफी मांगी और कहा, अब मैं मुफ्त खाने का बोर्ड नहीं लगाऊंगा। पतलू मुस्कुराया, और मैं मोटू को उड़ते रेस्टोरेंट से दूर रखूंगा। शाम को मोटू और पतलू फिर से चाय वाले के पास बैठे थे। मोटू ने धीरे से पूछा, पतलू, अगर वो उड़ता रेस्टोरेंट फिर आए तो? पतलू हंसते हुए बोला, पहले इंजन की ताकत पूछेंगे। दोनों हंसने लगे और फुरफुरी नगर फिर से सामान्य हो गया। लेकिन ये अनोखा रोमांच सबको हमेशा याद रहा।